दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक दिन बीतने के साथ साथ यह और ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। क्या आपको पता है जुपिटर यानी बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें यह यकीन है आपको यह बात पहले से पता नहीं होगी। इसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा ग्रह है और हम इसी के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है? और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आज हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर कराने वाले हैं जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक रियल तस्वीरें और फुटेज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख पाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए एक एक करके सभी प्लैनेट के सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी बुध की। सभी ग्रहों में सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इसके सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है। ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं हैं, बल्कि उल्का पिंड और धूमकेतु से बने हैं। एक गड्ढे आकार में कई कई किलोमीटर लंबे और चौड़े गहरे गड्ढे हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास लगभग 15,000 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन सा है। आकार में यह ग्रह हमारी पृथ्वी का 40% है और इतना ही नहीं, हर दिन बीतने दिन से साथ श्रिंक होकर और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं लगभग 4 बिलियन सालों में यह ग्रह 14 किलोमीटर घिस चुका है और इसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होते हुए सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरह। सूर्य से यह 108.200 बिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल के उन 2 अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह हैं और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई कई मीटर मोटी परतों से ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद बनकर रह जाता है। यही वजह है इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय गैस मौजूद हैं और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बने हैं। यहाँ के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यही वह वजह है इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। साथ ही वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी का। सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से जानते हैं, इसलिए इसकी बात हम नहीं करते हैं। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स।
इस प्लेनेट की सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद की जैसा नजर आती है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों का जीवन के पनपने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ के जीवन जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में ही पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिसके चलते पानी ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 288 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पाता है। यहाँ की सतह हमारी पृथ्वी के चट्टानों और रेगिस्तानों इलाकों में काफ़ी मिलती जुलती रहती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है शायद एक समय मंगल पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, इसके अंदर 13,000 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर एक ऐसा ज्वाइंट है, इसका मतलब है यह कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है। इसमें गैस और तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल है। करीब से जुपिटर बहुत खूबसूरत और रंगीन दिखने वाला बादलों की तरह नजर आता है, लेकिन इसके सुंदरता पर मत जाइएगा, क्योंकि इन बादलों में आप एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरफ की ओर, जिसे सैटर्न या शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का ख्याल आते ही हमारे मन में सबसे पहले हमारा ध्यान इसके बड़ी बड़ी रिंग्स पर आता है। आपको यह बता दें, ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर की तरह ही शनि भी एक गैस ज्वाइंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, मीथेन व पानी के बर्फ जैसे पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। जुपिटर के बाद शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका व्यास 10 गुना ज़्यादा है। शनि के बहुत सारे चंद्रमा हैं। अब तक इसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। हमारे सौर मंडल में सैटर्न के बाद बारी आती यूरेनस ग्रह की। यूरेनस ग्रह की जिसे हम वरुण कहकर बुलाते हैं। वीनस के बाद यूरेनस की ही ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, इसके चलते इसे आइस ज्वाइंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है तक चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम से मिलकर बना है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा मीथेन, पानी और अमोनिया के अंश भी मौजूद है। यूरेनस का आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह यूरेनस का भी एक रिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के 8वें यानी नेपच्यून, जिसे का रूड कहा जाता है। यूरेनस की तरह नेपच्यून का एक रिंग सिस्टम है। अब तक इसकी 5 रिंग को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखिए, यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। आकार की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और ये भी एक आइस ज्वाइंट है। यह हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। साथ ही हमारे पृथ्वी से दूरी 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।